तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे? उम्मीद करेंगे प्यारे बच्चों आप लोग का पढ़ाई बढ़िया से कर रहेंगे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में जो करेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 11 प्यारे बच्चों साइंस विज्ञान का प्यारे बच्चों हम लोग आप चैप्टर नंबर 11 यानी कि प्यारे बच्चों मैट्रिक परीक्षा जो आप दीजिएगा 2027 पेपर में, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे फाइनल पेपर 27 में दीजिएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, उनके लिए प्यारे बच्चों ये चैप्टर नंबर 11 यानी कि साइंस विज्ञान का प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे जो हम करने वाले हैं। सिर्फ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं, ये हम जो आपको 30 क्वेश्चन जो करा रहे हैं इस चैप्टर का प्यारे बच्चों, ये आप किसी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये 100% गारंटी दूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप पेपर देने जाइएगा 27 में फाइनल पेपर, तो इस चैप्टर से इससे आगे जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि इसी वीडियो से आपके प्यारे बच्चों अगर इस चैप्टर से प्रश्न आपके बिहार बोर्ड में आएगा, तो इसी वीडियो से प्यारे बच्चों इसी चैप्टर से जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे बाहर इस चैप्टर से पूछेगा प्रश्न नहीं। ये आप मेरा 100% गारंटी है प्यारे बच्चों। चैप्टर है प्यारे बच्चों मानव नेत्र का तथा रंग बिरंगा संसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, और आपकी परीक्षा में इस पर जो प्यारे बच्चों इसका नज़र रहता है चैप्टर पर काफ़ी रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इससे 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और इसी वीडियो से प्यारे बच्चों ये 30 क्वेश्चन से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं लिए आपकी परीक्षा में, इस तरह हमने प्रश्न 30 जो क्वेश्चन लिए हैं प्यारे बच्चों, जो कि देखते हैं हर एक साल कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको घुमा चढ़ा कर पूछ ही देता है। इसलिए हमने पहले जो आपको टॉप 30 प्रश्न करा रहे हैं इस चैप्टर का प्यारे बच्चों, जो कि साइंस से करेगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं 2027 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा, तो प्यारे बच्चों आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक करके कम से कम प्यारे बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है एक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास ही ये वीडियो पहुँचे जो बोर्ड एग्जाम 2027 देगा प्यारे बच्चों आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में, ताकि वो अच्छा नंबर साइंस में ला सके प्यारे बच्चों, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन ना छूटे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने वही आपका जो पेपर में आएगा लगेगा कि सर ये पहले पढ़ाए थे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों मैं सबको बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 24 घंटा में 10 से 15 मिनट आपके पास समय है तो ही ये क्लास लीजिए, वरना आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्यारे बच्चों, आप 10-15 मिनट का क्लास ये होता है ओनली, लेकिन आपकी परीक्षा 2027 के लिए सबसे भौकाल मचाने वाला ये वीडियो होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जो कि आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं हर एक साल में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है, बताइए। 25 सेंटीमीटर या 25 मीटर या अनंत या 250 सेंटीमीटर, बताइए प्यारे बच्चों। आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए, ठीक है। बताइए समान नेत्र दूर बिंदु कहाँ होता है प्यारे बच्चों, बताइए। तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर पूछे दूर बिंदु तो प्यारे बच्चों अनंत होता है। कितना होता है बताइए? अनंत होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्वेश्चन आप 5 स्टार लगा लीजिए इनको, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमने आपको जो बोल दिया 5 स्टार, आपकी परीक्षा 2027 में ये छपेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताइए। कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली, बताइए। तो प्यारे बच्चों मानव नेत्र में अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, रेटिना पर बनता है, ठीक है। और ज़रूर प्यारे बच्चों आप लोग क्लास किस तरह का ये कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। और आपसे कोई भी दिक्कत हो किसी सब्जेक्ट में कि सर मेरा इस सब्जेक्ट में थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा। हम उस पर विशेष आपको सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, आपको हमें हिंट्स दे देने प्यारे बच्चों, ठीक है। आप कमेंट करिए, आपका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है, बताइए प्यारे बच्चों। ये हमने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार पढ़ा है, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो नेत्र निकट की वस्तु को अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है उसे कौन सा दोष होगा, बताइए आप लोग पहले। तो प्यारे बच्चों जिसको निकट का नहीं दिखाई दे रहा, उल्टा आप समझिएगा, जिसको निकट का दिखाई दे रहा है उसको दूर होता है, अगर जिसको दूर का दिखाई नहीं पड़ता उसको निकट होता है। तो यहाँ प्रश्न है प्यारे बच्चों, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को बात कर रहा है नहीं देख रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष उसे हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ट्रिक याद रखिएगा, जिसको मतलब जो नेत्र को निकट की वस्तु नहीं दिखता है उसे दूर हुआ है, दूरदृष्टि दोष। जिसको दूर के दृष्टि दोष को नहीं दिखता है उसे निकट हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ट्रिक है बच्चों, विपरीत उसका सोचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल, अपतल, बेलनाकार, ऑप्शन डी लगा लीजिए, इनमें से कोई नहीं, नन, ठीक है। ये डी ऑप्शन, ठीक है, बताइए। तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्यारे बच्चों तो हम लोग अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइएगा
कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों बताइए। अवतल, उत्तल, समतल, द्विफोक्सी बताइए। तो प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अगर पूछे किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो आप सबको कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस का प्रयोग कहता है। और इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं आप अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों तो आप लोग ज़रूर कॉपी कलम पेन भी साथ रखिए, ताकि आप कॉपी कलम पेन के साथ अपना क्वेश्चन लिखते जाइएगा, उसका आंसर नीचे दीजिएगा, ठीक है। और आप लिख लीजिएगा 27 बोर्ड एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा पहले जो नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होती है बताइए? रेटिना, कॉर्निया, बताइए सिलियरी पेशिया या पुतली। देखिए नेत्र की प्यारे बच्चों समंजन क्षमता किसके कारण होती है? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों, सीरियल पेशिया प्यारे बच्चों इसी के नेत्र की समस्या का कारण बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्यारे बच्चों बताइए। रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, दृष्टि तंत्रिका बताइए। तो हमने प्यारे बच्चों आपको पढ़ाए थे आँख का स्ट्रक्चर में, यानी कि ऑफलाइन क्लास में हम पहले पढ़ाए हैं और ऑनलाइन में भी। बेसिक स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है, आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए बच्चों, आइरिस, ठीक है। प्रकाश की मात्रा को कौन बोलता है कि नियंत्रित करता है बताइए? तो वो आइरिस का कम हुआ बच्चों कि कितना प्रकाश भेजा जाएगा वहाँ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार। और इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन पर 5 स्टार प्यारे बच्चों लगा लीजिए। और मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है बताइए? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब होना चाहिए प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है बताइए? सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कोई भी सामान्य नेत्र हो गया, आँख हो गया, तो अधिकतम ना अगर 25 सेंटीमीटर तक रखिएगा वस्तु को, तभी वह दूरी कोई भी वस्तु दिख पाते हैं आँख, ठीक है। वरना आप 25 से 24 कीजिएगा तो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्यारे बच्चों निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 25 से कम कीजिए दिखाई नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना पर, रेटिना के आगे, कहीं नहीं। प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बताइए? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनाया जाता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण देते हैं ताकि वह सही फोकस जगह पे बन सके प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इस पर लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों 5 स्टार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के भागे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर या कॉर्निया पर। प्यारे बच्चों दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब अगर आपसे प्रश्न पूछे कहाँ बनता है तो आप सबका जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों, वो रेटिना के प्यारे बच्चों पीछे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है बताइए? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, जरा दृष्टि दोष किस आयु में समानता होती है? बाल्यावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में। प्यारे बच्चों जरा दृष्टि दोष ना ही उसको निकट के दिखती है, ना ही उसको प्यारे बच्चों दूर की, यानी कि उसे वृद्धावस्था में प्यारे बच्चों, यानी कि आँख की जो संवेदन क्षमता होती है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। देखिए आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों अधिक सब रंग का क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है, यानी कि आकाश का नीला रंग इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? बताइए इसका कारण क्या है? क्वेश्चन पर 5 स्टार लगाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, बताइए कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय प्यारे बच्चों सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि? किसका कारण क्या है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या वर्ण विक्षेपण के कारण। प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देते हैं वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है, ठीक है। और सब रंग का प्रकीर्णन हो जाता है लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? बड़े कण, धूल गैस कण या जल या बादल। ये क्वेश्चन जो करा रहे हैं प्यारे बच्चों इसलिए नहीं, NCERT प्लस
आपके परीक्षा के एनालिसिस की है, ठीक है, तभी आपके ये सामने चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं। और ये चैप्टर अगर साइंस में आप कर लिए तो हम आपको गारंटी देंगे बच्चों आप साइंस में एक भी ऑब्जेक्टिव गलत करके नहीं आइएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए तैयार होइएगा अगर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों बताइए। तो प्यारे बच्चों आप सबका जवाब आना चाहिए धूल एवं गैस कण के प्यारे बच्चों वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या घूर्णन? तो प्यारे बच्चों टिंडल प्रभाव ही प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बताइए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 5, 6, 7, 8। तो प्यारे बच्चों श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से प्यारे बच्चों बना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला, इंद्रधनुष बनने का कारण है? परावर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, केवल प्रकीर्णन, बताइए ध्रुवन। तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए और इस पर 5 स्टार लगा लीजिएगा। इंद्रधनुष बनने का जो कारण है प्यारे बच्चों वो क्या है बताइए? तो अपवर्तन का भी घटना होता है और वर्ण विक्षेपण का भी घटना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोगी होता है बताइए? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या लेंस? बताइए नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग उपयोगी होता है प्यारे बच्चों बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों नेत्रदान में कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो प्यारे बच्चों बताइए वो कॉर्निया प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि प्यारे बच्चों की नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है तो वो स्वच्छ मंडल प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। स्वच्छ मंडल नेत्रदान में हम लोग को उसको नेत्रदान में देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला दृष्टि तांत्रिका का कार्य क्या है? तो ये दृष्टि तांत्रिका का कार्य क्या है? प्रकाश नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना, संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना या रंग पहचानना? बताइए। तो प्यारे बच्चों दृष्टि तांत्रिका का कार्य क्या हुआ बताइए? आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों कि वो प्यारे बच्चों जिस फिगर को आंख देखे उस फिगर को पटाक दिमाग में मस्तिष्क तक पहुँचाए, बताइए ये चीज़ है, उसका पराग नाम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया क्या है प्यारे बच्चों बताइए? रंगीन भाग, पारदर्शी झिल्ली, दृष्टि तंत्रिका, लेंस? बताइए। तो कॉर्निया प्यारे बच्चों एक प्यारे बच्चों पारदर्शी झिल्ली होता है। क्या होता है बताइए? स्क्रीन गार्ड की तरह होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुतली क्या है प्यारे बच्चों बताइए? छिद्र, लेंस, झिल्ली या तंत्रिका? तो पुतली प्यारे बच्चों आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए प्यारे बच्चों एक छिद्र होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि नेत्र का रंगीन भाग कहलाता है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या पुतली? तो नेत्र का प्यारे बच्चों रंगीन भाग कहलाता है, कौन सा कहलाता है बताइए? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों। नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वह परितारिका यानी कि आइरिस प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद में कौन सा भाग प्रभावित होता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, आइरिस? तो देखिए मोतियाबिंद यानी प्यारे बच्चों वह ना उसका लेंस ही खराब हो जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, ज़्यादा प्रभावित होता है लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस यंत्र द्वारा दिखाया जाता है? दर्पण, प्रिज्म, लेंस, सूक्ष्मदर्शी? तो प्यारे बच्चों श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस यंत्र द्वारा दिखाया जाता है? तो आप सबका कमेंट बॉक्स में जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों वो प्रिज्म के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया था बताइए? प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, रेले या मैक्सवेल ने? प्यारे बच्चों प्रकाश का प्रकीर्णन का जो सिद्धांत दिया था वो रेले ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बताइए कि आँख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता कहलाती है? आँख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता कहलाती है समंजन, प्रकीर्णन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण? प्यारे बच्चों आँख के लेंस की फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता कहलाती है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाती है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों? तो वह प्यारे बच्चों समंजन कहलाती है, ठीक है। ये बदलने की प्रक्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। जितना जो लेंस मोड़ेगी उसी को हम लोग समंजन क्षमता उसका उतना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक, सीधा और आभासी, उल्टा और आभासी? बताइए। तो प्यारे बच्चों रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा एवं वास्तविक बनता है, ठीक है। अब बोलेगा सर तब सीधा कैसे आँख बताती है? तो उसको मस्तिष्क बताता है सीधा करके, ठीक है। ऑप्शन
बी इज़ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसका कारण क्या है बताइए। तरंग दैर्घ्य कम होती है, आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, ऊर्जा कम होती है। ये आप 5 स्टार इसमें लगा लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में 5 स्टार लगा लीजिएगा कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका कारण है कि प्यारे बच्चों बताइए कारण क्या है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बताइए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक जिसका हो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या नहीं होता है। प्यारे बच्चों देखिए नीले रंग का प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकीर्णन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो इस प्रकार हमने आपको प्यारे बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं और इस चैप्टर से इससे आगे क्वेश्चन नहीं आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है। आप लगा लीजिएगा हेडिंग का ये, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।